वेलकम फ्रेंड आवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, टेक्नीशियन स्पॉट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 200 प्लस से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं इस समय आपकी हाथ में टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आईटीआई कैंडिडेट जितने भी हैं वो ध्यान से पेपर को पढ़ें। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नॉन टेक की क्लास के लिए भी बहुत सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं जल्दी ही उनकी भी क्लासेस लाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा शेड्यूल और टाइमिंग का शेड्यूल दिक्कत कर रहा है, पर मैं जल्दी आपके लिए नॉन टेक की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो कितनी समझ में आ रही, कितने आंसर्स आपको हिट कर रहे हैं। और ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप बाद में देखें कि अरे क्वेश्चंस यही था पर मैं पढ़ के नहीं गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स बाय यूजिंग अ सैम्पलिंग प्रोसीजर। ठीक है, कह रहा है कि नमूना लेने की प्रक्रिया का उपयोग करके पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि नमूने में सैंपल्स नमूने प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। बॉन्ड पेपर में, लाइनर बोर्ड में, फाइन पेपर में या न्यूज़ प्रिंट में। तो ध्यान ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बाय यूजिंग अ सैम्पलिंग प्रोसीजर, वो किस में सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, न्यूज़ प्रिंट के जो होते हैं ना, उसमें प्रिंट हम पहले नमूना ले लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रिंटिंग का वर्क होता है, तो वो न्यूज़ प्रिंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या संभावना है कि ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आईटीआई लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा या आईटीआई लेवल पे पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप समझिएगा मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इज अ वेस्ट कैटेगरी ऑफ हाई क्वालिटी प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर्स, दे आर मेड फ्रॉम ब्लीच केमिकल पल्प फ्रॉम एंड कॉटन फाइबर एंड कुड बी वाटरमार्क। बॉन्ड पेपर, लीनर बोर्ड, फाइन पेपर या न्यूज़ प्रिंट। देखिए, उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रण या लेखन पत्रों की एक विशाल श्रेणी है। वे प्रचलित रसायन गूदे और कपास के रेशों से बने होते हैं, इन्हें वाटरमार्क किया जाता है। देखिए, एक वाटरमार्क पे मैंने क्वेश्चंस भी कराया था आपको, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पिन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा लेखन प्रणाली है जिसमें जो केमिकल है, ब्लीच केमिकल पल्प और कॉटन फाइबर का भी रेसे से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बॉन्ड पेपर, वो बना होता है किससे, रासायनिक गूदे, मतलब जो पल्प होता है ना उससे बना होता है, और कॉटन फाइबर्स यूज किया जाता है और उसमें वाटर मार्क भी उसको किया जाता है, उसे बोलते हैं बॉन्ड पेपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, आर आर मेड विथ अ मिनिमम ऑफ 25% रैग फाइबर फ्रॉम कॉटन, दे आर हाई क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग एक्सपेंसिव पेपर। तो कोई महंगा पेपर है, कह रहा है 1 मिनट के साथ बने कपास के 25% चीर फाइबर, वे हाई क्वालिटी लंबे समय तक चलने वाले महंगे पेपर हैं। कौन से हैं जो महंगे पेपर हैं, लंबे टाइम तक चलने? देखिए, न्यूज़ प्रिंट तो नहीं होगा ना, आपको बहुत सिंपल सा आंसर है। आप अब इसमें तीन में देखिए, मैंने न्यूज़ प्रिंट क्यों हटा दी, क्योंकि न्यूज़ प्रिंट के पेपर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं ना, फिर महंगे भी नहीं होते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, 20 पेज करीब होते हैं और वो 3 या 4 रुपए का आपको पड़ जाता है। रैग बॉन्ड है, लीनियर बोर्ड है या फाइन पेपर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, अभी यहाँ पर भी रैग फाइबर का यूज किया गया, कह रहा है कि चीर फाइबर या रैग फाइबर कॉटन, तो यहाँ पर बोलते हैं रैग बॉन्ड। एक और भी मैंने बॉन्ड पेपर के बारे में बताया आपको। बॉन्ड पेपर कैसा होगा, ये किससे बनेगा, केमिकल पल्प से,
और जो रेसे होते हैं कॉटन के उससे, पर रैग बॉन्ड रैग फाइबर कॉटन से 25% रैग फाइबर, और ये बहुत ही महंगा होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आंसर आपको शायद ही भूलें आप इसको, आप आपके दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर मेड ऑफ राइटिंग टाइपिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसीजर, दे मे बी वाइट और कलर्ड, आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ब्लीच्ड क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प। लिखने, टाइप करने, छपाई के लिए बनाए जाने वाले वे सफ़ेद या रंगीन हो सकते हैं, प्रचालित क्राफ्ट या सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प से निर्मित होते हैं। कौन से पेपर हैं जो लिखने के भी काम आएंगे, टाइप करने और छपाई के लिए बनाए जाते हैं? देखिए, टिश्यू पेपर आप जानते हैं, क्या छपाई और लिखने के काम आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। तो एक आंसर तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं। अब देखिए, बॉन्ड पेपर, ग्रीस प्रूफ पेपर या फाइन पेपर, तो लिखने के भी काम आएंगे, टाइप करने के भी और छपाई के भी काम आएंगे, और सफ़ेद व रंगीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, आपका जो फाइन पेपर होते हैं, फाइन पेपर जो होते हैं वो लिखने के भी काम आते हैं, छपाई रंगाई सब कुछ हो सकती है, और दूसरा क्या है कि ये सल्फाइड सॉफ्टवुड से पल्प से निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फाइन पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है wrapping tissue are manufactured from bleach सल्फाइड और क्राफ्ट पल्प एंड आर सॉफ्ट एंड एब्जॉर्बेंट। कह रहा है रैपिंग टिश्यूज जो होते हैं वो किए गए सल्फाइड या क्राफ्ट पल्प से निर्मित होते हैं और नरम व शोषक होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी अभी भी मैंने आपको बताया था रैग पेपर या रैपिंग टिश्यूज आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ब्लीच सल्फाइड। ब्लीच सल्फाइड से जो बने होंगे वो कैसे होते हैं? नरम होते हैं और शोषक भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सैनिटरी टिश्यू आर यूज्ड फॉर wrapping cloth, flour, etc. and are made of bleached craft or sulfide softwood pulp that impart very high strength। सैनिटरी टिश्यू का उपयोग कपड़े, फूल आदि लपेटने के लिए किया जाता है। यह विरंजित क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प से बने होते हैं जो बहुत अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये गलत है। सैनिटरी टिश्यूज़, जो सैनिटरी टिश्यूज़ होते हैं वो सल्फाइड सॉफ्टवुड से नहीं बने होते हैं, वो पल्प के नहीं बने होते हैं, क्राफ्टिंग पल्प नहीं होता है, वो अदर मेटल के बने होते हैं। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इज अ डेंस ट्रांसपेरेंट ग्रेड ऑफ पेपर दैट यूज फॉर ट्रेसिंग सैनिटरी wrapping टिश्यू, ग्लेजाइन टिश्यू एंड wrapping टिश्यूज। तो ध्यान रखना, जो रैपिंग टिश्यूज हैं या कागज़ का एक घना पारदर्शी ग्रेड है जिसका उपयोग ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ सैनिटरी टिश्यू होगा, रैपिंग हो गया, ग्लासाइन होगा या रैपिंग टिश्यूज होगा। ठीक है, दो ऑप्शन एक साथ छप गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा रैपिंग टिश्यूज। रैपिंग टिश्यूज जो होते हैं एक घना और पारदर्शी ग्रेड का टिश्यू पेपर होता है। ठीक है, उसको ट्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ट्रेसिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रिफाइंड हाईली रिफाइंड केमिकल पल्प रिजल्टिंग अ वेरी डेंस ट्रांसलूसेंट शीट। अत्यधिक परिष्कृत रासायनिक लुगदी से निर्मित होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बहुत घनी पारदर्शी शीट होती है। देखिए, कह रहा है कि रासायनिक लुगदी, जब रासायनिक लुगदी की बात करेंगे तो रासायनिक लुगदी से बॉन्ड पेपर वगैरह बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ पर जो ग्रीस प्रूफ पेपर है वो अत्यधिक परिष्कृत, मतलब हाई मैन्युफैक्चरिंग होता है, हाई रिफाइंडली केमिकल पल्प होता है, उसको बोलते हैं ग्रीस प्रूफ पेपर। यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पर बोला है कि हाईली रिफाइंड केमिकल मतलब ग्रीस प्रूफ पेपर होगा। कोई प्रूफ से भी इसको कर सकते हैं। प्रूफ मतलब हाईली रिफाइंड मतलब साफ करना, शोषित करना। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इज अ अनब्लीच क्राफ्ट सॉफ्ट वुड शीट
ऑफ सॉफ्टन पाइन और डॉगलेस फायर मेड इन वेरियस वेट। दक्षिणी पाइन और डगलस फिर की एक बनी बिना प्रसारित क्राफ्ट सॉफ्टवुड सीट है जो विभिन्न भारों में बनाई जाती है। लाइन बोर्ड है, बॉन्ड पेपर है, ग्रीस प्रूफ पेपर है या फाइन पेपर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लाइन बोर्ड पेपर होते हैं वो जो होते हैं वो साउथर्न पाइन और डॉगलेस फिर से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लाइन बोर्ड इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, वीडियो में अगर आपको और भी कोई क्वारीज है ना तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अनब्लीच्ड सेमी केमिकल पल्प स्पेशली NSSC हार्डवुड पल्प एंड रिसाइकल फाइबर फ्रॉम करोगेटेड बॉक्सेस का निर्माण बिना ब्लीच किए अर्ध रासायनिक लुगदी विशेष रूप से NSSC और दृढ़ लकड़ी के गूदे और नालीदार बक्सों के पुनर्विनीकरण फाइबर से किया जाता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें दी है। जो रिफाइंड फाइबर बॉक्सेस है या लकड़ी के गूदा है ना, सेलुलोज वगैरह और रासायनिक लुगदी, इनसे किस पेपर का निर्माण किया जाता है, किस मीडियम से किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, किस मीडियम से इस पेपर का निर्माण किया जाता है ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी कोऑगरेटेड मीडियम, मतलब कोऑगरेटेड मीडियम सेकेंड फॉर्म ऑफ नालीदार मीडियम है। या एक्चुअली क्या होता है कि उसमें पल्प जो है ना उसको उसमें बहाया निकाला जाता है। ऐसे ऐसे कुछ दो पाइप्स होते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये एक तरीके से नालीदार संरचना होती है, तो यह कोऑगरेटेड मीडियम बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे कोऑगरेट बॉक्सेस से तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।